हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने लिंक लिस्ट के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 15 करने जा रहे हैं। सब कुछ स्टार्ट करने से पहले कल आप लोगों के सबके वार्म विशेस आए। आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट। थैंक यू ऑल फॉर दी वार्म विशेस। ओके, और आज का क्वेश्चन है लीड कोड नंबर 138, मीडियम मार्क्ड है, बट देखो ये काफ़ी फेमस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको दो ईजी तरीके से बना लेंगे आज अपन। ठीक है, 2 वेज से बना लेंगे इसको। अच्छे से समझेंगे, बहुत आसान हो जाएगा एंड में। कॉपी लिस्ट विथ रैंडम पॉइंटर्स। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड हॉट क्वेश्चंस। आई थिंक आज से कुछ टाइम पहले की बात है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया था ना। आई थिंक आज भी पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, और उससे पहले हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू यार, क्योंकि मैं आप लोगों से भी सीखता हूँ, है ना। हम सभी लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, तो आई थिंक हम सबको एक दूसरे को हैप्पी टीचर्स डे विश करना चाहिए। तो थैंक यू ऑल फॉर गाइडिंग मी एंड फॉर टीचिंग मी। तो सबसे पहले तो यार क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बट काफ़ी सिंपल सा है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, कि आपको एक लिंक लिस्ट दे रखा है ऑफ लेंथ एन, गिवन दैट सच दैट ईच नोड कंटेन्स एडिशनल रैंडम पॉइंटर। देखो लिंक लिस्ट में जनरली क्या होता है, एक वैल्यू होती है और एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है, राइट। बट इस बार क्या है कि एक लिंक लिस्ट है, उसमें क्या है ना, 3 चीज़ें दे रखी हैं। वैल्यू, एक तो नेक्स्ट पॉइंटर होगा जो आगे को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा होगा, मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, रैंडम पॉइंटर आरपी। ठीक है, रैंडम पॉइंटर क्या होगा ना, उसी लिंक लिस्ट में किसी रैंडम नोड को वो पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, वो नल भी हो सकता है। ठीक है, आपको उसी लिंक लिस्ट का ना डीप कॉपी बनवाना है ना। कंस्ट्रक्ट अ डीप कॉपी ऑफ द लिस्ट। द डीप कॉपी शुड कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली एन ब्रांड न्यू नोड्स। ठीक है, एन ब्रांड न्यू नोड्स बना देंगे, वे ईच न्यू नोड हैज़ इट्स वैल्यू। ठीक है, सेट टू द वैल्यू ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग ओरिजिनल नोड। जैसे मान लेते ये मेरा लिंक लिस्ट था, इसका मैंने एकदम कॉपी बना लिया, डीप कॉपी। ठीक है, ये रहा, यहाँ पर डीप कॉपी बना लिया। तो इसकी वैल्यू 1 थी तो यहाँ पर 1, इसकी वैल्यू 2 थी तो यहाँ पर 2। ठीक है, और इसका एड्रेस लिख लेते हैं। इसका एड्रेस ए था, इसका एड्रेस बी था, तो ये तो नया नोड बनाया ना, इसका एड्रेस कुछ और हो सकता है। इसका एड्रेस हो सकता है एक्स होगा, इसका एड्रेस वाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ बी है, इसका नेक्स्ट पॉइंटर क्या हो जाएगा, वाई होगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ नल है, इसका नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ नल होगा। ठीक है, अब बात आती है रैंडम पॉइंटर की। मान लेते हैं ए का रैंडम पॉइंटर नल था, तो इसका भी रैंडम पॉइंटर मैंने नल डाल दिया। बी का रैंडम पॉइंटर मान लेते हैं ए था, ए को पॉइंट कर रहा था वो। ठीक है, तो वाई का रैंडम पॉइंटर क्या होगा, ए को। देखो बी का रैंडम पॉइंटर ए था, ये वाला, तो वाई का रैंडम पॉइंटर कौन होगा, जो ए का कॉरस्पॉन्डिंग वाला जो नोड था ना, याद करो ए का कॉरस्पॉन्डिंग वाला नोड कौन था, ये एक्स था ना, तो वाई का रैंडम पॉइंटर ये एक्स होगा। ठीक है, नया नोड नहीं बनाना है आपको। वाई के लिए रैंडम पॉइंटर, जैसे मान लेते हैं आपने देखा ना कि बी का रैंडम पॉइंटर ए है जिसका वैल्यू 1 है। ठीक है, तो आप ऐसा मत कर देना कि एक नया नोड बना देना, उसका वैल्यू 1 कर देना, बोल देना ये रैंडम पॉइंटर है, नहीं। ठीक है, देख रहे हो, ये नोड जो है ये रैंडम पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, ऑलरेडी एक क्रिएटेड नोड है उसी पे पॉइंट कर रहा है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैंने कॉपी नोड बनाया है वो पॉइंट करना चाहिए, ये इसको पॉइंट करना चाहिए, तो यहाँ पर x होगा, तभी ये इसको पॉइंट करेगा, राइट। ठीक है, तो इसी चीज़ का हमें ध्यान देना है। ये जो इतनी इतनी सारी मैंने बातें बताई ना, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, यही सारे कांड करने हैं हमें। ओके, both the next and random pointer of the new nodes should point to the new nodes in the copied list such that the pointers in the original list and copied list represent the same list state। जो अभी ऊपर मैंने बताया ना, जो कांड करके बताया, वही कर ये बोलना चाह रहा है बस, और कुछ नहीं। None of the pointers in the new list should point to the nodes in the original list। ये चीज़ तो ऑब्वियस है, सब कुछ नया बनाना है आपको, तो जो आपका नया लिंक लिस्ट आप बना रहे हो, ये ओरिजिनल लिस्ट में कहीं पॉइंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल जो दे रखा है मैं आपको अलग से समझा दूंगा नीचे ही, उसी से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। रिटर्न द हेड ऑफ द न्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, नया लिंक लिस्ट जो बनेगा उसका आपको हेड रिटर्न करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये एग्जाम्पल दे रखा है, आपको इसी लिंक लिस्ट का एकदम कॉपी बनाना है। ठीक है, इसी लिंक लिस्ट का एकदम कॉपी बनाना है। तो ठीक है, मैं क्या किया, पहले तो यहाँ पर करंट पॉइंटर एक रख लिया। ठीक है, अभी तो नया लिंक लिस्ट बिल्कुल बना नहीं है, तो मैंने देखा करंट को करंट किसको पॉइंट कर रहा है, 7 को, तो मैंने एक नया बना लिया, न्यू हेड बना लिया। ठीक है, इसका नाम लिख लेता हूँ न्यू हेड।
ठीक है, न्यू हेड इसको पॉइंट कर रहा होगा, और यहाँ पर वैल्यू 7 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका ऑब्वियस एड्रेस कुछ और होगा, मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, ये तो बन गया। इसका अभी रैंडम और नेक्स्ट पॉइंटर अभी तक हमने नहीं डाला है। ओके, तो जब करंट आगे जाएगा ना, जब मान लेते करंट आगे जाएगा, तो मैंने देखा 13 नाम का एक नया नोड है। ठीक है, 13 नाम का एक नया नोड है, बना दिया। ठीक है, अब ऑब्वियस से पता है ना, प्रीवियस नाम का एक वेरिएबल रख लेंगे। ठीक है, प्रीवियस इसको पॉइंट कर रहा है, तो मैं पता है क्या करूँगा, प्रीवियस का नेक्स्ट इज इक्वल टू ये जो नया नोड अभी मैंने बनाया वाई, वो पॉइंट करवा दूंगा। तो प्रीवियस का नेक्स्ट वाई कर दिया, तो इसको पॉइंट करने लग गया। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक चीज़ और क्या करना है कि ये वाई का रैंडम पॉइंटर लिखना है ना। देखो बी का रैंडम पॉइंटर ए को पॉइंट कर रहा था, ये ए को पॉइंट कर रहा था, तो वाई का रैंडम पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, इस ए के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर कौन सा नोड बना हुआ है, एक्स बना हुआ है ना, ये रहा। तो यहाँ पर एक्स होगा, समझ में आया। तो यहाँ पर ये एक्स को पॉइंट करने लग गया, बढ़िया बनते जा रहा है। और हाँ, अभी ये नया बना है तो प्रीवियस अब ये बन जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई नोड आए तो प्रीवियस का नेक्स्ट इसको पॉइंट करवा दूँ मैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका करंट यहाँ तक आगे गया, तो फिर से एक नया नोड बना के एक्स वाई जी, यहाँ जी लिख दिया, और इसका 11 वैल्यू दे दिया। ठीक है, इसका रैंडम पॉइंटर नल है, तो ठीक है नल कर दिया, प्रीवियस यहाँ ले आए। चलो बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पर गए, नया नोड बनाया, यहाँ 10 लिख दिया, इसका नेक्स्ट सॉरी यहाँ पर इसका नेक्स्ट नल है, नल कर दिया, बढ़िया। इसका रैंडम पॉइंटर देखो डी कर, ये जो करंट अब यहाँ पर आ गया ना, इसका रैंडम पॉइंटर डी है, सी है सॉरी। तो सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा नया नोड हमने बनाया था, ये वाला बनाया था ना, जेड है वो, तो यहाँ जेड लिखेंगे। ठीक है, नया नोड नहीं बनाना है, जो ऑलरेडी बना रखा है ना, तो जेड इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, ये हो गया जेड, इसको पॉइंट करेगा। इसको मान लेते हैं ये एच है, यहाँ एच होगा। ठीक है, तो देखा जाए तो हमने बना लिया है अपना एकदम डीप कॉपी। ठीक है, तो देखो यार, इसको ना 2 अप्रोचेस से हम बनाएंगे। सबसे पहला अप्रोच जो काफ़ी इंट्यूटिव है ना, और ये जनरली लोगों के मन में आ जाता है, ये सोल्यूशन ना काफ़ी सिंपल सा सोल्यूशन है। ये अप्रोच 1 देखते हैं, इंट्यूशन बिल्ड करते हैं पहले तो ना, सोल्यूशन बिल्ड करते हैं। मैंने छोटा एग्जांपल लिया ताकि और आसानी से समझ में आ जाए आपको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे इंट्यूशन बिल्ड होगा हमारा यहाँ पर। ओके, तो देखो ध्यान दो, इधर से स्टार्ट करते हैं। देखो ये मेरा ओरिजिनल गिवन लिंक लिस्ट है, करंट पॉइंटर यहाँ पर है। ठीक है, अभी मैंने नया बनाया ही नहीं है ना, अभी मैंने नया लिंक लिस्ट बनाया नहीं है, तो ओरिजिनल लिंक लिस्ट का हेड ये दे रखा था, उसकी वैल्यू क्या रही होगी, ए रही होगी, वो इसको पॉइंट करता था, है ना। ठीक है, तो अभी तक मैंने न्यू हेड बनाया ही नहीं है, न्यू हेड अभी मेरा जो है ना वो नल है। ठीक है, नल रख दिया। ओके, अब देखो ध्यान देना, अभी तो कुछ बना ही नहीं है, तो करंट किसको पॉइंट कर रहा है, हेड को, तो करंट की वैल्यू 7 है। तो ठीक है, मैंने क्या किया, एक नोड बना लिया। ओके, उसका वैल्यू 7 रख दिया। अभी एक तो नेक्स्ट पॉइंटर भरना है और रैंडम पॉइंटर भरना है। तो रैंडम पॉइंटर तो अभी मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी नोड बने भी नहीं है ना पूरे के पूरे, तो रैंडम पॉइंटर अभी नहीं भरूंगा। अभी सिर्फ नेक्स्ट पॉइंटर पहले भर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अभी पहले तो ये देखते हैं कि भाई ये पहला नोड है क्या मेरा न्यू लिंक लिस्ट का। यस, पहला नोड है। क्यों पहला नोड है, क्योंकि भाई देखो न्यू हेड नल था, इसका मतलब ये पक्का पहला नोड रहा होगा। ठीक है, ये पहला नोड रहा है, तो ठीक है पहला नोड इसको लिख देते हैं, और यहाँ पर इसका वैल्यू देते हैं एक्स। तो न्यू हेड की वैल्यू में एक्स आ जाएगा। ठीक है, और ये पहला नोड है, तो इसको मैं प्रीवियस मार्क कर देता हूँ, ताकि फ्यूचर में कोई भी नोड बनाऊँगा ना, ठीक है, तो इस प्रीवियस के मदद से ऐसे लिंक करूँगा ना, प्रीवियस का नेक्स्ट विल बी इक्वल टू ये नया वाला नोड करूँगा। ठीक है, तो प्रीवियस इसको मार्क कर दिया मैंने, जो नया नोड बनाया हमने। ठीक है, ओके बढ़िया, तो हमने ये नोड बना लिया। अब करंट मेरा आगे गया। ठीक है, करंट इजिकल टू करंट का नेक्स्ट, तो मैंने देखा कि 13 है। ठीक है, तो मैंने 13 नाम से नोड तो बना लिया बढ़िया। अब मैं देखूंगा कि क्या अभी न्यू हेड नल है, नहीं न्यू हेड नल तो नहीं, मतलब लिंक लिस्ट बन रखा है, पक्का प्रीवियस में कुछ वैल्यू होगी। यस, प्रीवियस में वैल्यू है, देखो प्रीवियस एक्स को पॉइंट कर रहा है। तो मैंने क्या किया, प्रीवियस का नेक्स्ट इज इक्वल टू अभी जो नया नोड बनाया वाई, वो कर दिया। प्रीवियस का नेक्स्ट कहाँ है, ये है, यहाँ वाई लिख दिया। तो इससे क्या हुआ, ये कनेक्शन बन गया। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, प्रीवियस यहाँ मूव कर दूंगा। ठीक है, बढ़िया, अब करंट मेरा यहाँ पर आ गया। ठीक है,
तो मैंने देखा कि अच्छा नया नोड बनाना पड़ेगा, ठीक है बना लेते हैं, बना दिया। ओके, और हमारा न्यू लिंक लिस्ट बन रखा है ऑलरेडी, क्योंकि प्रीवियस की वैल्यू नल नहीं है ना, तो प्रीवियस की नेक्स्ट को मैंने क्या किया, इस न्यू नोड को पॉइंट कर दिया, तो यहाँ पर z कर दिया मतलब, ठीक है। तो ये कनेक्शन बन गया, यहाँ तक क्लियर है। अब करंट जैसे ही आगे गया तो करंट तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो ये फॉर लूप तो ख़त्म हो गया, राइट। तो इसका ऑब्वियसली इसका नल रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो हमने ऑलमोस्ट बना लिया अपना कॉपी लिंक लिस्ट, ठीक है। बट रैंडम पॉइंटर अभी तक हमने नहीं भरा है, हमने अभी तक रैंडम पॉइंटर नहीं भरा है। तो एक बार देखते हैं, रैंडम पॉइंटर खुद से भरने की कोशिश करते हैं, फिर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। करंट यहाँ पर है, ठीक है, और इसका भी इसका न्यू करंट नाम दे देते हैं, न्यू करंट, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान देना है यहाँ पर, अभी करंट जहाँ पर खड़ा है उसका रैंडम पॉइंटर क्या है, नल है। अगर नल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नल लिख दो यहाँ पर, बढ़िया। तो अब करंट का नेक्स्ट की तरफ मूव किया, न्यू करंट का नेक्स्ट की तरफ मूव किया, बढ़िया। यहाँ तक तो सब सिंपल लग रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि करंट का रैंडम पॉइंटर क्या है, करंट का रैंडम पॉइंटर नल है, तो ठीक है इसका भी नल लिख दिया। ओके, अब न्यू करंट का नेक्स्ट में मूव कर दिया, करंट का नेक्स्ट में मूव कर दिया, बढ़िया। अब देखना, ध्यान देना, पूरा अटेंशन यहाँ पर आपका होना चाहिए। करंट का रैंडम पॉइंटर देखो तो क्या है, ए है, ठीक है, ए है। तो ए मतलब ये वाला ना। अब एक बात बताओ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने जो कॉपी नोड बनाया था वो कौन था, ये एक्स था ना, याद करो एक्स था। तो भाई अब तो प्रॉब्लम हो गई ना, अभी तो न्यू करंट यहाँ पर है, आपको पता ही नहीं है कि भाई जो करंट का रैंडम पॉइंटर ए है, ये रहा करंट का रैंडम पॉइंटर ए है ना, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने क्या कॉपी नोड बनाया था, आपको तो याद ही नहीं है। आपने जो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉपी नोड बनाया था एक्स है, वो आपने कहीं नोट करके लिखा ही नहीं, तो आपको याद कैसे रहेगा, ठीक है। इसका मतलब समझ गए, यहाँ पर इंट्यूशन बिल्ड करो। देखो इसका मतलब क्या है, आपको नोट करके रखना चाहिए था, मतलब हम ना एक मैप में स्टोर कर लेंगे, हम जो भी नोड बनाएंगे ना उसको मैप में स्टोर कर लेंगे। अब देखो मैप में क्या स्टोर करेंगे, यहाँ पर लिस्ट नोड पॉइंटर होगा, यहाँ पर लिस्ट नोड पॉइंटर होगा, की और वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। अब देखो पहले तो देखो इस मैप में स्टोर क्या करेंगे वो भी समझो, रटाऊंगा नहीं आपको। याद करो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी, आपको ये तो पता था कि करंट का रैंडम पॉइंटर ए है, ठीक है। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा कॉपी नोड बना था वही आपको पता करना है ना, तभी आप यहाँ पर लिख पाओगे, राइट। इस न्यू करंट का रैंडम पॉइंटर तभी आप लिख पाओगे। तो ए तो मुझे पता रहेगा, करंट का रैंडम पॉइंटर मैं निकाल लूँगा कि ए था वो रैंडम है ना, रैंडम नोड, ठीक है। बट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा कॉपी नोड बना था वो मैंने लिखा ही नहीं था, तो वो मुझे लिख लेना चाहिए था उसी वक्त जब मैंने बनाया था, याद है जब मैंने बनाया था तब। तो मैं लिख लेता हूँ कि भाई एक्स को बनाया गया था रैंडम पॉइंटर, रैंडम नोड एक्स था ए के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग रैंडम नोड एक्स था, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग रैंडम नोड वाई था, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग रैंडम नोड जेड था, ये हमें लिख लेना चाहिए था, ठीक है। बी के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई था एंड सी के कॉरेस्पॉन्डिंग जेड था। अब देखो फ़ायदा क्या होगा, अब मैं जैसे ही करंट मेरा यहाँ पर आया और न्यू करंट यहाँ पर आया, मैंने करंट से पूछा भाई तेरा रैंडम पॉइंटर क्या है, ए है। तो मैं बोला कि चल ठीक है, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा नोड मैंने बनाया था, मैप में देख लेता हूँ, एक्स बनाया था, तो यहाँ पर एक्स लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया। अब देखो एक्स लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, ये एक्स को पॉइंट कर रहा होगा ये रैंडम पॉइंटर, और ये एक्स यही है, बिल्कुल देखो अब डीप कॉपी बन चुकी है, एकदम सेम मेरा लिंक लिस्ट बन चुका है, एकदम डीप कॉपी इसी को बोलते हैं। देखो बाकी सब चीज़ को इरेज कर देता हूँ, मैच करो, एकदम सेम लग रहा है ना, एकदम सेम है, ठीक है। तो देखो पहला अप्रोच बहुत सिंपल था, राइट। हमें ज़रूरत पड़ी स्टोर करने की तो हमने मैप यूज़ कर लिया, इसी को बोलते हैं इंट्यूशन बिल्ड करना। शुरू में ही मैं आपको अगर बता देता कि मैप यूज़ करना है तो आप सोचते ना कि भाई कैसे सोच लिया कि मैप यूज़ करना है ना। मैंने बताया ही नहीं शुरू में कि मैप यूज़ करना है, मैं तो बस बनाते चल रहा था। फिर जब यहाँ आया तो पता चला अच्छा स्टोर कर लेना चाहिए था, तब पता चला मैप रखना चाहिए था, राइट। यही होता है इंट्यूशन को बिल्ड करना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा जाए तो ये ओ ऑफ एन अप्रोच है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। एक ही बार ट्रैवर्स मार रहे हैं या एक या दो बार ट्रैवर्स मार रहे हैं, है ना, कोई भी डबल फॉर लूप या डबल वाइल लूप करके ट्रैवर्सल नहीं मारा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है, लेकिन यार एक प्रॉब्लम हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन हो जाएगी वर्स्ट केस में, है ना, क्योंकि ये देखो एक हमने मैप यूज़ किया है।
बट कोई बात नहीं, सबमिट हो जाएगा। और एक अप्रोच 2 पर हम आएंगे जिसमें विदाउट यूजिंग O1 स्पेस हम बना लेंगे। बहुत ही अच्छा अप्रोच है, बट पहले इसको सबमिट करके देखते हैं इफ़ वी आर एबल टू पास ऑल दी टेस्ट केसेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका कोड। ठीक है, बिल्कुल जैसे बताया था लाइन बाय लाइन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बोल दिया था कि भाई मैं तो एक मैप रखने वाला हूँ नोड एस्ट्रिक्स से नोड एस्ट्रिक्स का। मैप ले लो, अनऑर्डर्ड मैप ले लो, चल जाएगा बिल्कुल। ठीक है, मैं अनऑर्डर्ड मैप ले लेता हूँ। ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप ले लिया, चलो ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, अनऑर्डर्ड मैप क्यों लिया है वो भी आपको पता चल चुका है, राइट। और हाँ, स्टार्टिंग में तो पहले तो ये चेक डाल ही दो कि यार अगर हेड ही मेरा नल है, अगर आप मुझे एम्प्टी लिंक लिस्ट दे रहे हो कॉपी करने के लिए तो मैं नल भेज दूंगा। ऑब्वियस ज़्यादा कुछ आपने दिया ही नहीं तो मैं क्या कॉपी करूँ, डीप कॉपी करने के लिए कुछ नहीं है। अब याद करो जो मैं इटरेट कर रहा था ना, याद करो करंट वेरिएबल लिया था, ये ओरिजिनल लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करता था तो हेड को पॉइंट कर दिया। ठीक है, और याद करो एक प्रीवियस लिंक लिस्ट, प्रीवियस पॉइंटर क्यों लिया था, नया जो लिंक लिस्ट बनता जा रहा है ना उसको कनेक्ट करने के लिए, तो इसको स्टार्टिंग में नल रखते हैं। ठीक है, और सबसे ज़रूरी न्यू हेड तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि नया लिंक लिस्ट बना रहे हो, वही तो रिटर्न करना है लास्ट में। लास्ट में जब सब कुछ बन जाएगा तो न्यू हेड ही तो रिटर्न करोगे। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। करंट जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे हम अपना कनेक्शन बनाते चलेंगे जब तक करंट नल ना हो जाए। ठीक है, या तो इसको वाइल कर भी लिखोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक सिमिलर नोड बना दिया करंट का जो भी वैल्यू था उसके लिए। न्यू नोड करंट का जो भी वैल्यू था करंट डॉट वैल। ठीक है, एक सिमिलर नोड बना दिया जिसका नाम मैंने टेम्प रखा है, टेम्प। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि भाई अब से मैं क्या करूँगा, हमेशा ये कर दूंगा, मैप में स्टोर कर दिया कि भाई इस करंट वाले नोड के करस्पॉन्डिंग मैंने ये नया नोड बनाया था, स्टोर कर लिया है ना, स्टोरिंग। ठीक है, अब देखो अगर न्यू हेड मेरा नल है, मतलब अभी तक नया लिंक लिस्ट बना ही नहीं है। ठीक है, तो न्यू हेड को असाइन कर दो कि ये टेम्प को पॉइंट करेगा। ठीक है, और प्रीवियस हमेशा रखना है अपडेटेड। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कनेक्ट कर सकूँ नया नोड बने तो। और अगर न्यू हेड ऑलरेडी बन रखा है तो याद करो क्या करते थे, प्रीवियस जिसको भी पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट जो करंट नया नोड बना उसको पॉइंट करवा दिया। ठीक है, और प्रीवियस को अपडेट भी तो करते थे ना, टेम्प को अपडेट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, प्रीवियस जो नया नोड बना है उस पर आ गया। ठीक है, यही कर रहे थे, समझा रहा तो एक्सप्लेन करते वक्त डायग्राम देख लेना एक बार फिर से। और करंट तो आगे बढ़ ही रहा था, करंट इजिकल टू करंट का नेक्स्ट। ये वाइल लूप एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। यहाँ तक क्लियर है, तो याद करो मैंने बोला था ना कि एक बार मैंने लिंक लिस्ट पे ट्रेस मारा और पूरा का पूरा नेक्स्ट पॉइंटर पूरा कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंटर कनेक्ट करने के बाद एक और चीज़ कर दिया, स्टोर कर दिया कि नया नोड कौन सा बना है हर पुराने नोड के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब मुझे क्या भरना है भाई, रैंडम पॉइंटर्स, फिल रैंडम पॉइंटर्स। ठीक है, अब देखो फिर से करंट स्टार्ट को पॉइंट करेगा। ठीक है, और एक न्यू करंट ले लेते हैं। ठीक है, वो न्यू हेड को पॉइंट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, दोनों बेचारे साथ साथ मूव करेंगे और रैंडम पॉइंटर भरते चलेंगे। ठीक है, तो जब तक करंट नल ना हो जाए तब तक रैंडम पॉइंटर भरते चलेंगे। देखो अगर करंट का रैंडम ही नहीं है, मतलब अगर वो नल है तो कोई बात नहीं, न्यू करंट का भी रैंडम नल होगा, न्यू करंट का भी रैंडम नल होगा, दैट्स इट। और अगर ऐसा नहीं है तो करंट का जो भी रैंडम है, जो भी रैंडम नोड रहा होगा, मान लेते हैं नोड एस्ट्रिस्क रैंडम ओरिजिनल नोड, ओरिजिनल में रैंडम नोड क्या था वो निकाल लेते हैं, करंट का रैंडम। ठीक है, नोड एस्ट्रिस्क डीप कॉपी कॉरेस्पॉन्डिंग रैंडम नोड। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग रैंडम नोड क्या होगा इसका, एमपी मैप से निकाल लो ओरिजिनल नोड के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, और असाइन कर दो न्यू करंट का रैंडम क्या होगा भाई, ये होगा डीप कॉपी में जो भी बनना होगा नोड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। वह काफ़ी बड़ा बड़ा वेरिएबल ले लिया है, मैं ये ना करके डायरेक्ट ये लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख देता हूँ और ये लाइन हटा देता हूँ। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा वेरिएबल हो गया। ओके, और रैंडम ओरिजिनल नोड की भी ज़रूरत नहीं है, करंट डॉट रैंडम को यहाँ पर लिख दो, है ना, बस आपको लिख के दिखा रहा था मैं। ओके, सिंपल सा हो गया। जो
करंट नोड के कॉरस्पॉन्डिंग करंट का जो रैंडम है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नोड मैंने बनाया था वो पॉइंट किया न्यू वाले करंट के रैंडम को। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, ये दोनों आगे तो भागेंगे ही। ठीक है, न्यू कर इज इक्वल टू न्यू कर का नेक्स्ट। देखो जो एक्सप्लेन करता है, देखो लिंक लिस्ट की यही खासियत है, मैं बोला ना लिंक लिस्ट का क्वेश्चन जब भी डील करना हो तो डायग्राम बना लो। ठीक है, और जो वहाँ पर मूव कर रहे हो करंट, न्यू करंट, प्रीवियस जो कर रहे हो एकदम एज इट इज कोड लिखा जाता है, एकदम सेम सेम। देख रहे हो ये एकदम सेम कोड है, इसीलिए लिंक लिस्ट में डायग्राम ज़रूर से बनाया करो। ठीक है, अब इसको सबमिट करके देखते हैं। लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। Indeed, we have solved this question. We have passed all the test cases using our approach 1. अब देखो दूसरे अप्रोच को अभी मैं समझाऊंगा, काफ़ी ट्रिकी और बहुत ही अच्छा अप्रोच है। तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलो यार अप्रोच 2 से बनाते हैं। देखो अप्रोच 2 में मैंने आपको बताया ना O1 एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेंगे। एक्चुअली में ये डिबेटेबल है यार, इस अप्रोच का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ना बहुत डिबेटेबल है, काफ़ी डिबेट्स हुए हैं इस पर कि ये O ऑफ n है या O ऑफ 1 है। ठीक है, बट ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ ना तो मुझे अगर इंटरव्यू में पूछा जाता तो मैं O1 बताता और मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी देता कि क्यों O1 है, और वो मैं आपको दिखाऊंगा भी कि क्यों वो O1 लगा मुझे। ठीक है, तो बहुत लोग डिबेट करते हैं कि ये O1 है, बट आई डोंट अग्री, इसीलिए ये थोड़ा डिबेटेबल है। हाउएवर आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, दैट्स टोटली फाइन। बट ये अप्रोच देखते हैं यार, इतना ब्यूटीफुल अप्रोच है। आई रिमेंबर जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था तो मैं दिस अप्रोच डिडंट कम टू माई माइंड। इट्स नॉट अ वेरी सिंपल अप्रोच। ठीक है, नहीं समझना तो सिंपल है, बट एक बार में आना स्टार्टिंग में दिमाग में दैट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो बंदे ने क्या बोला ना कि चल ठीक है 7 है, 7 बना दिया, एक नया नोड नहीं बनाया, उसी ये जो लिंक लिस्ट है ना इसी को मॉडिफाई कर रहा है वो। ये क्या बोल रहा है ना कि इसी में मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने वाला हूँ। देखो ओरिजिनली लिंक लिस्ट है ये। ठीक है, ये मत सोचना नया बना रहा हूँ, यही वाला लिंक लिस्ट है, उसी को उस बंदे ने मॉडिफाई किया। उसने बोला कि इसी का एक कॉपी नोड बना दो और यहाँ बीच में डाल दो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर ओरिजिनल लिंक लिस्ट तो ये डाल ही दिया मैंने, ये डाल दिया ओरिजिनल लिंक लिस्ट। ठीक है, ये ओरिजिनल लिंक लिस्ट है, जो ऊपर था वही है यहाँ पर सी, यहाँ नल। ठीक है, सी नहीं लिखते हैं यहाँ पर 13 11। बस उसने एक और एक्स्ट्रा चीज़ पता है क्या करी, यहाँ पर तो पहले नल लिख लेते हैं, यहाँ पर ए लिख लेते हैं, ये बी है ये सी है। उसने एक एक्स्ट्रा चीज़ पता है क्या बोली, उसने बोला कि यार जो एक्स्ट्रा नोड बनाओगे ना, जो नया लिंक लिस्ट का एक्स्ट्रा नोट्स बना रहे हो, न्यू नोट्स बना रहे हो, उसको अभी के लिए यहीं पर डाल दो, उसको यहाँ पर डाल दो। ठीक है, 11 का जो नया नोड बनेगा वो यहाँ बनेगा, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये एक्चुअली में 7 है, ये 13 का क्लोन है और ये 11 का क्लोन है। ठीक है, अब देखते हैं वो ऐसा उसने क्यों बोला। ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई ये करने से फ़ायदा क्या हुआ। तो ऑब्वियस है जो नया नोड है वो यहाँ पर है ना एक्स वाई जेड, तो बी का नेक्स्ट देखो चेंज हो गया ना, सॉरी ए का नेक्स्ट देखो चेंज हो गया। ए का नेक्स्ट बी था पहले, अब वो एक्स हो गया, तो वो भी अपडेट करना पड़ेगा एक्स। ठीक है, और एक्स का नेक्स्ट देखो बी है। ओके, बी का नेक्स्ट पहले सी था, अब बी का नेक्स्ट वाई हो चुका है, देखो क्योंकि ये इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और वाई का नेक्स्ट पॉइंटर सी है। सी का नेक्स्ट पॉइंटर पहले नल था, अब नल ना होके वो किसको पॉइंट कर रहा है, एक नया नोड मैंने बनाया, इसी का कॉपी नोड है जेड है। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पॉइंटर नल है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखो मैंने थोड़ा और सुंदर से बना दिया, क्लियर करके बना दिया। सेम लिंक लिस्ट, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सेम लिंक लिस्ट मैंने नीचे बनाई है, बस हमने बीच में जो नए नोट्स हैं ना वो डाल दिया है। और वो नए नोट्स क्या है, देखो इस 7 का कॉपी ये है 7, 13 का कॉपी ये है 13, 11 का कॉपी ये है 11। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एक्चुअली में ये सेम लिंक लिस्ट में मैंने मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, मॉडिफाई सेम लिंक लिस्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं क्या करना है। देखो देखा है तो हमने नया नोड तो बना ही दिया है ना नए लिंक लिस्ट का, ये रहा एक्स वाई जी। उनका नेक्स्ट पॉइंटर भी अभी मैंने लिख दिया है, ऑल्दो वो अभी सही नहीं है, बट ठीक है अभी के लिए तो यही रखते हैं। बट अब ध्यान दो, हमें अब रैंडम पॉइंटर फिल करना है। तो देखो रैंडम पॉइंटर फिल करना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बहुत सिंपल है। देखो करंट मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है,
क्या करंट का रैंडम पॉइंटर क्या है, नल है, तो ठीक है। इस 7 के करस्पॉन्डिंग कौन सा नोड है भाई, ये रहा, यही तो है, इसीलिए तो बगल में डाल दिया। उसका भी रैंडम पॉइंटर नल होगा फिर तो, ठीक है। इसका रैंडम पॉइंटर नल है तो इसका भी रैंडम पॉइंटर नल कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, क्योंकि करंट यहाँ पर था ना ओरिजिनल लिंक लिस्ट का, और ओरिजिनल लिंक लिस्ट का नेक्स्ट नोड कौन सा है, ये है ना। तो मैंने क्या किया, करंट का नेक्स्ट, तो करंट का नेक्स्ट ये है, उसका नेक्स्ट ये है, तो करंट यहाँ पर आ गया अब, ठीक है। अब देखते हैं इसका रैंडम पॉइंटर क्या है, इसका रैंडम पॉइंटर नल है, ठीक है। तो इसका भी जो कॉरिस्पॉन्डिंग डुप्लीकेट नोड है उसका भी रैंडम पॉइंटर नल होगा, बढ़िया, ठीक है। तो देखो मैं एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ कि क्या करंट का रैंडम अगर वो नल है, ठीक है, तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ कि करंट का जो नेक्स्ट नोड है, ये करंट था मान लेते हैं, इसका नेक्स्ट नोड वाई है, तो उसका भी रैंडम, तो करंट का नेक्स्ट तो वो है ना डुप्लीकेट नोड, उसका भी रैंडम नल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ये लाइन बड़े अच्छे से देखो ध्यान से, जो ऊपर समझा रहा हूँ वही लिखा है। और अगर ऐसा नहीं है, जो कि आगे आएगा, अभी देखते हैं क्या लिखना है उसमें। अब क्या होगा, करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, तो याद है करंट यहाँ पर था, करंट का नेक्स्ट, तो करंट आ गया अपने ओरिजिनल लिंक लिस्ट का नेक्स्ट पे, करंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, क्या करंट का रैंडम नोड नल है, नहीं, इस बार करंट का रैंडम नोड नल नहीं है। तो देखो देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट का रैंडम नोड यहाँ पर क्या है, ए है, ये रहा, इस ए को पॉइंट कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब देखो क्या होगा, करंट का नेक्स्ट का रैंडम क्या होगा, वही तो पता करना है। करंट का नेक्स्ट क्या है, ये डुप्लीकेट नोड, इसका रैंडम पता करना है। तो देखो क्या होगा, करंट का नेक्स्ट का रैंडम ही तो पता करना है हर बार मुझे, ठीक है। तो देखो ध्यान देना क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर पूरा फोकस डालो। मुझे ये पता है कि करंट का रैंडम नोड कौन है, ए है, तो मैं ए के पास गया, बोला कि भाई तेरे कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा नया नोड बनाया गया था, तो बोला यही तो बनाया गया था, मेरे जस्ट बगल में खड़ा हुआ है, ये रहा एक्स। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, लिखूँगा कि भाई करंट, मैं तुम्हारे रैंडम के पास गया, ये रहा, इसके रैंडम के पास गया यहाँ पर, उससे पूछ लिया कि भाई तेरा डुप्लीकेट नोड कौन है, तो बोला मेरा नेक्स्ट, करंट का रैंडम का नेक्स्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है ये वाला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, इस डायग्राम से ही क्लियर हो पा रहा है ये, है ना। देखो इस करंट का रैंडम नोड ए था, ठीक है, तो मुझे इसका रैंडम नोड पता करना है। तो ए के करस्पॉन्डिंग डुप्लीकेट नोड कौन है, ए के करस्पॉन्डिंग डुप्लीकेट नोड ये है, तो करंट का रैंडम ए है, ए का नेक्स्ट पे चले गए, ये रहा, करंट का रैंडम ए है, ए का नेक्स्ट पे चले गए, ए का नेक्स्ट क्या था भाई, एक्स था, ठीक है। और किस में असाइन कर दिया हमने, करंट का नेक्स्ट का रैंडम में, करंट का नेक्स्ट का रैंडम में, तो यहाँ पर एक्स असाइन हो गया। देख रहे हो कितना अच्छा था ये अप्रोच, ठीक है। इसके बाद याद करो, करंट इजिकल टू करंट का नेक्स्ट भागता था ना हमेशा, तो करंट का नेक्स्ट नल है अब, तो करंट आउट ऑफ बाउंड हो गया, ठीक है। और ये सिंपल सा वाइल लूप था मेरा, वाइल जब तक करंट नल ना हो जाए। तो ये हमने पता है, ये छोटा सा वाइल लूप से हमने क्या करके दिखा दिया, रैंडम पॉइंटर को डीप कॉपी मार दिया, है ना। ये हमने रैंडम पॉइंटर का टेंशन ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो देखा जाए तो हमारा सब कुछ हो चुका है, एवरीथिंग इज़ डन। देखो नया नोड भी बन गया, 1 2 3, उसका रैंडम पॉइंटर भी एकदम करेक्ट हो गया है, करेक्ट है ना, रैंडम पॉइंटर भी एकदम सही डाल दिया हमने। बट अभी भी हमें तो न्यू नोड भेजना पड़ेगा ना, न्यू वाला हेड भेजना पड़ेगा। तो न्यू हेड क्या है, ये है ना, वो लेकिन भेजोगे तो उसका नेक्स्ट तो अभी ये है भाई, गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें अभी अलग करना होगा इन लोगों को, इनको अलग से निकालना पड़ेगा। निकालना भी बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, देखो कैसे निकालते हैं उसको। तो स्टार्ट करने से पहले आपको ये तो पता होगा ना कि जो ओरिजिनल लिंक लिस्ट था उसका हेड तो मुझे पता ही है कि वो ए था। जो नया लिंक लिस्ट होगा, न्यू हेड जो होगा, उसका भी देखा है तो हेड मुझे पता चल सकता है। देखो कैसे, ए का नेक्स्ट एक्स से, और क्या डाल दिया यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट को अलग करते हैं ना, सेपरेट करते हैं अब, है ना। इनको अलग निकाल लेते हैं और इनको अलग निकाल लेते हैं, जो ओरिजिनल और डुप्लीकेट है, ठीक है। तो करंट पॉइंटर लेते हैं, एक टेम्परेरी पॉइंटर, तो इसको करंट पॉइंट कर दिया और इसको न्यू करंट पॉइंट कर दिया, ठीक है। एक एक करके मूव करेंगे और अलग करते चलेंगे, ठीक है। तो वाइल लूप लिखते हैं सिंपल सा, देखो अलग कैसे करेंगे। वाइल करंट जब तक नल ना हो जाए
एंड न्यू करंट नल ना हो जाए, तब तक ये फॉर लूप चलता रहेगा, वाइल लूप चलता रहेगा। अब देखो ध्यान दो, देखो करंट का नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ना, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, करंट का नेक्स्ट क्या होगा वो देखते हैं। करंट का नेक्स्ट मैं क्या लिखने वाला हूँ, करंट का नेक्स्ट का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट का नेक्स्ट। देखो ध्यान दो, मैंने ये क्या लिख दिया, करंट का नेक्स्ट मतलब ए का नेक्स्ट मुझे सेट करना है। क्या सेट करना है, करंट का नेक्स्ट जो भी है, करंट का नेक्स्ट क्या है भाई, देखते हैं यहाँ पर, करंट का नेक्स्ट यहाँ पर तो एक्स है, उसका नेक्स्ट क्या है, बी है, उसका नेक्स्ट क्या है, बी है, तो यहाँ पर बी असाइन हो गया, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, करंट का यहाँ पर अपडेट कर दे रहा हूँ, बी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला लिंक टूट गया और ये लिंक बन गया। अब यहाँ तक क्लियर है, ये ठीक है। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऐसे देख रहे हो नेक्स्ट का नेक्स्ट आप एक्सेस कर रहे हो, कभी भी डायरेक्ट मत करना लिंक लिस्ट में ऐसा एक्सेस। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि ये नल हो गया तो, और उसका अगर नेक्स्ट करोगे तो ये कोड फट जाएगा आपका। कभी भी मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं भी ये नल आएगा ना, फिर भी वो कर दिया करो हमेशा। मैं हमेशा कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको ना लिख के ऐसे लिख दूँगा कि अगर करंट का नेक्स्ट है ना, अगर वो नल हुआ, ठीक है, तब तो भाई नल ही असाइन कर देंगे, है ना। अगर नल नहीं हुआ तब करंट का नेक्स्ट असाइन कर देंगे, ये वाला असाइन कर देंगे ना, यानी कि करंट का नेक्स्ट नल नहीं है तो उसका नेक्स्ट जो भी है वो असाइन कर देंगे, ठीक है। ये जस्ट प्रिकॉशनरी है, ये लिखना चाहिए आपको हमेशा, ठीक है। चलो इसको मैं ऊपर मूव कर देता हूँ, ये यहाँ पर आ गया, ओके बढ़िया, यहाँ तक हो गया। ये तो करंट का नेक्स्ट सेट हो गया। अब भाई न्यू करंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा हमें, तो देखो न्यू करंट का भी सोच लेते हैं। न्यू करंट का नेक्स्ट भरना है, वो भी कुछ ऐसे ही सिंपल नहीं होगा, एकदम सेम ऐसे ही होगा। देखो कैसे, न्यू करंट का नेक्स्ट भरना है ना, न्यू करंट का नेक्स्ट क्या होगा, न्यू करंट का नेक्स्ट का नेक्स्ट, न्यू करंट का नेक्स्ट ये है, उसका नेक्स्ट वाई है ना, तो वाई यहाँ पर वाई भर देंगे, बी हटा के यहाँ वाई भर दिया, तो ये लिंक हट जाएगा और ये लिंक बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वही चीज़ लिखूँगा, न्यू करंट का नेक्स्ट का जो नेक्स्ट है वो यहाँ साइन हो जाएगा। बट मैं फिर से वही बोलूँगा कि बिल्कुल इसी तरह चेक डाल दिया करो हमेशा। तो मैं एकदम इसी की तरह दोबारा यहाँ पर चेक डाल देता हूँ, डुप्लीकेट करके इधर ही डाल देता हूँ, ठीक है। हमेशा चेक डाला करो। और यहाँ पर न्यू करंट ना करके न्यू करंट कर देते हैं, न्यू करंट, यहाँ पर भी न्यू करंट, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। ये दोनों का टेंशन खत्म हो गया, इसका टेंशन खत्म, इसका टेंशन खत्म। अब करंट अपना आगे बढ़ जाएगा, करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, ठीक है, और न्यू करंट इज इक्वल टू न्यू करंट का नेक्स्ट। देखते हो यार, ड्राई रन करने से और डायग्राम बनाने से एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। अब देखो करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट करने से क्या हुआ वो देखो, करंट इज इक्वल टू याद करो, इसको इससे कनेक्ट कर दिया था और इसको इससे कनेक्ट कर दिया था। करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट किया तो देखो क्या हुआ, करंट का नेक्स्ट क्या बी है, तो करंट यहाँ पर आ गया, देखो बी पर आ गया, आना भी चाहिए था। और न्यू करंट का नेक्स्ट में आ गया, तो न्यू करंट का नेक्स्ट क्या वाई है, तो देखो ये न्यू करंट यहाँ पर आ गया। फिर से वही करेंगे, करंट का नेक्स्ट क्या करेंगे, करंट का नेक्स्ट, तो यहाँ पर सी आ जाएगा, है ना, क्योंकि करंट का नेक्स्ट ये है, उसका नेक्स्ट सी है, डाल दिया। सिमिलरली न्यू करंट का नेक्स्ट क्या होगा, न्यू करंट का नेक्स्ट, तो न्यू करंट का नेक्स्ट ये है, उसका नेक्स्ट जेड है, तो यहाँ पर जेड आ गया। फिर करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, और न्यू करंट यहाँ आ जाएगा, न्यू करंट, ठीक है। तो ये लिंक कुछ ऐसा बन गया और ये लिंक कुछ ऐसा बन गया। अब करंट यहाँ पर है, न्यू करंट यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, करंट का नेक्स्ट क्या साइन करना वो देखो, क्या करंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल है, नहीं नल तो नहीं है, तो करंट का नेक्स्ट डाल दो, तो करंट का नेक्स्ट क्या है, नल है, तो यहाँ पर नल डाल दिया, ओके। और सिमिलरली करंट का न्यू करंट का नेक्स्ट देखो, न्यू करंट का नेक्स्ट तो भाई नल है, तो नल ही डाल दो, तो नल का नल ही रह गया, ठीक है। ये हट गया, ठीक है, ये अपना नल को पॉइंट करने लगा, ठीक है, ये इसको पॉइंट कर रहा था और ये नल को पॉइंट करने लगा। तो देखो तो सारे लिंक लिस्ट अपने अपने अलग अलग हो गए हैं। ये देखो इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और ये देखो
ये इसको पॉइंट कर रहा है, देख रहे हो, दोनों लिंक लिस्ट अपने अलग अलग हो गए। एज सिंपल एज दैट। कितना सिंपल था ये। तो देखा जाए तो 3 पार्ट में तोड़ा हमने इसको। सबसे पहला क्या किया, इंसर्ट न्यू नोड्स इन ओरिजिनल लिंक लिस्ट, ठीक है। दूसरा क्या था, रैंडम पॉइंटर डाल दो, रैंडम पॉइंटर्स को डाल दिया। तीसरा क्या हो गया, सेपरेट कर दो दोनों को। ये जो लास्ट स्टेप था हमारा, सेपरेट बोथ लिंक लिस्ट कर दो, वो कर दिया हमने, ठीक है। याद करो इंसर्ट न्यू नोड्स जो था, मतलब ये वाला स्टेप, ये है ना, ये जो नया नोड हमने डाल दिया था, ये इसका भी कोड बहुत सिंपल है। देखो रैंडम पॉइंट वाला तो कोड बता ही दिया आपको, ये रहा, है ना। और जो दोनों लिंक लिस्ट को अलग कर रहे हैं उसका भी कोड बता दिया आपको ऑलमोस्ट। इन दोनों का कोड तो लिख ही दिया, इसका कोड बस बचा रह गया। ये कोड बहुत सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है कि जो आप ओरिजिनल लिंक लिस्ट है उस पर ट्रैवर्स करोगे और बीच में एक नया नोड डालते चले जाओगे, ठीक है। तो कोड अभी लिखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अब आते हैं भाई इसका जो डिबेटेबल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात है ना, वो उस पर आते हैं। तो देखो मुझे क्यों लगता है ये कि ये O ऑफ n है। बहुत लोग O ऑफ 1 भी क्लेम करते हैं, मुझे ये सही नहीं लगता। मुझे O ऑफ n पता है क्यों लगता है, क्योंकि देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का डिफिनेशन पर चलो यार। सबसे पहले सब कुछ भूल जाओ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का डिफिनेशन पता है क्या कहता है, कि इनपुट का जो साइज़ है ना, मान लेते इनपुट का साइज़ n है, तो अगर n को बढ़ाया जाए ना तो स्पेस भी हमारा बढ़ रहा है, तो वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुआ। तो हमारा अप्रोच 1 में याद है, अप्रोच 1 में मैप लेते थे, तो इनपुट का साइज़ अगर 10 था तो मैप भी 10 साइज़ का लेंगे, ABCDEFG एंड सो ऑन। इनपुट का साइज़ 11 था तो मैप भी 11 साइज़ का होगा एंड सो ऑन। तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो गया अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन। यहाँ पर भी तो सेम चीज़ अप्लाई हो रही है, क्योंकि अगर n नोड्स है ओरिजिनल लिंक लिस्ट में, इनपुट का साइज़ n है, तो n एक्स्ट्रा नोड्स आएंगे ना, नए नोड्स, ठीक है। n एक्स्ट्रा नोड्स आएंगे, नए नोड्स, वही मेरा आउटपुट होने वाला था, है ना। लेकिन बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि क्यों O1 है। देखो O1 भी बहुत सही लगा मुझे, O1 को मैं गलत नहीं बोलूँगा। O1 बहुत लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई आपने जो नया नोट डाला है वो तो रिजल्ट है ना भाई, रिजल्ट का जो होता है उसको स्पेस में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो पता है इसको आप आंसर में ऐसे देना, इंटरव्यू में ऐसे बोलना, पता है क्या बोलना, चल मान लिया स्पेस हमारा O1 है, क्योंकि वही तो रिजल्ट है हमारा, ये रिजल्ट है, एंड डुप्लीकेट नोट्स बनाया, बट एक्स्ट्रा स्पेस है ना यहाँ पर O1 है, एक्स्ट्रा स्पेस लिया ही नहीं, जो रिजल्ट है उसके लिए तो स्पेस लेना ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा स्पेस लिया था हमने, ये है एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है। यहाँ तक समझ में आया। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेशन में ध्यान देना, एक्स्ट्रा स्पेस वो बोलता है ना। तो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन ये O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये O ऑफ 1 है एक्चुअली में, ठीक है। बट स्टिल मैं तो दोनों आंसर बोलूँगा अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो, ठीक है। मतलब आइडियली O1 मेरे दिमाग में पहले आता है, बट मैं डेफिनेटली O1 ना बोल के बोलूँगा, दोनों बोल दूंगा कि मुझे O1 इसलिए लगा क्योंकि हमने रिजल्ट बनाने के लिए n नोट्स लिए, ठीक है। और O1 इसलिए लगता है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, ये तो रिजल्ट का स्पेस है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको इस वीडियो से। जल्दी से चलो कोड करते हैं और फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से अपने अप्रोच 2 से भी इसको बना लेते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे जैसे बताया था। सबसे पहले ये चेक तो डाल ही दो कि भाई अगर हेड नल है तो रिटर्न एम्प्टी, ठीक है। अब देखो सबसे पहला स्टेप मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। पहला स्टेप क्या था भाई, इंसर्ट द न्यू नोड्स इन बिटवीन द ओरिजिनल लिंक लिस्ट, ठीक है, ओरिजिनल लिंक लिस्ट, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। नोड एस्ट्रिस करंट इज इक्वल टू हेड कर देते हैं और एक एक करके ट्रैवर्स मारते रहेंगे जब तक करंट नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए, ठीक है। इसको हटा भी दो तो चलेगा, ओके। याद करो क्या करते थे, यहाँ पर एक नया नोड बीच में बना देते हैं और करंट का नेक्स्ट को उसको पॉइंट करवा देते थे। मतलब करंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू एक नया नोड बना दिया, ये देखो, और वो करंट का नेक्स्ट मतलब बीच में आ गया अब वो, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, करंट का नेक्स्ट मतलब अभी नया नोड आ गया है वो, तो उसका नेक्स्ट कौन होगा, याद करो, जो करंट का पहले नेक्स्ट रहा होगा पहले, ठीक है। क्योंकि देखो ध्यान दो ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहले याद करो A, था, ठीक है। अब क्या हो गया कि भाई बीच में एक नया नोड आ गया, C आ गया, मतलब X आ गया,
और बी यहाँ पर सी आ गया। तो देखो करंट का नेक्स्ट मतलब एक्स है, उसका नेक्स्ट सी हो जाना चाहिए अब, ठीक है, सी नहीं बी होना चाहिए, बी यहाँ पर, ठीक है, उसका नेक्स्ट अब बी हो जाना चाहिए। तो बी को स्टोर करके रखना चाहिए था हमें यहाँ पर, क्योंकि अभी देखो करंट का नेक्स्ट बी था ना, ए का नेक्स्ट बी था जो, वो चेंज हो चुका है ये रहा यहाँ पर। तो हम ना पहले ही स्टोर करके रख लेते हैं नोड एस्टेरिस्क करंट का नेक्स्ट, क्योंकि वो चेंज हो गया है ना, तो पहले ही स्टोर करके रख लेते हैं इसको, करंट का नेक्स्ट यहाँ पर स्टोर करके रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किसको स्टोर करके रख लिया, बी को स्टोर करके रख लिया। अब करंट का नेक्स्ट जो है वो एक्स बन चुका है यहाँ पर, ये रहा, नया नोट डाल दिया। करंट का नेक्स्ट अब क्या कर दूंगा, ये देखो ध्यान दो, करंट का नेक्स्ट एक्स है, उसका नेक्स्ट बी कर दिया, तो बी याद है यहाँ स्टोर करके रखा था, तो बी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। एकदम लाइन बाय लाइन बच्चों की तरह समझो, है ना, मैं भी ऐसे ही समझता हूँ हर चीज़ को, डायग्राम बना के लाइन बाय लाइन, हर एक लाइन ऑफ कोड आपको पता होना चाहिए। बढ़िया, यहाँ तक क्लियर है। अब ऑब्वियस बात है करंट आगे तो बढ़ेगा ना, अब करंट आगे कहाँ बढ़ेगा वो याद करो। करंट पहले ए के पास था, हमने एक्स को डाल दिया, अब करंट बी के पास जाना चाहिए, तो याद करो बी कहाँ स्टोर था, करंट नेक्स्ट में स्टोर था, है ना। तो करंट नेक्स्ट यहाँ पर देखो डाल दिया, ठीक है। तो अब देखो करंट किसके बराबर हो गया है, करंट अब बी पर चला गया है ना, करंट यहाँ पर चला गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो बी के बाद एक नया नोड बनाएंगे एंड सो ऑन, ऐसे ही मूव करता चलेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब याद करो सेकंड स्टेप हमारा क्या था, सेकंड स्टेप था डीप कॉपी ऑफ रैंडम पॉइंटर्स, रैंडम पॉइंटर को फिक्स करना था, राइट, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, फिर से स्टार्ट करेंगे, करंट हमेशा हेड से स्टार्ट होगा, ठीक है, जब तक करंट है ना नल ना हो जाए, नॉट इक्वल टू नल, इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। तब तक तो क्या करना है, अगर करंट का रैंडम नल है, ये तो याद करो मैंने लिख के बता भी दिया था आपको, तो ठीक है, करंट का रैंडम नल है तो करंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो डुप्लीकेट नोड है वो कहाँ डाला था हमने, करंट के नेक्स्ट में ही तो डाला था, ये डुप्लीकेट नोड हो गया उसका रैंडम, ओके। देखो लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ समझना आपको, वो भी नल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर ऐसा नहीं है तो मैंने क्या बोला कि करंट का नेक्स्ट का रैंडम क्या सेट होगा, देखो ध्यान देना, करंट का रैंडम का नेक्स्ट, भाई ये चीज़ मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाया है, प्लीज़ ये ध्यान से समझना, इसको रटना नहीं है, समझना है आपको, ठीक है। उसके बाद तो ऑब्वियस ही बात है करंट कहाँ मूव कर जाएगा, करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट का नेक्स्ट, नेक्स्ट का नेक्स्ट क्यों किया, क्योंकि अगर करंट का नेक्स्ट क्या है, करंट का नेक्स्ट तो एक डुप्लीकेट नोड है जो बनाया था हमने, उसका नेक्स्ट में हमें जाना है ना, ठीक है। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दो यार, मैंने आपको बताया था ना कि जब भी करंट का नेक्स्ट के बाद का नेक्स्ट जा रहे हो तो भाई रिस्क है, करंट का नेक्स्ट अगर नल हो गया ना तो ये कोड फट जाएगा, तो हमेशा उनका चेक डाल लिया करो, करंट का नेक्स्ट भी नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, ठीक है। अब आगे हम अपने थर्ड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट का भी कोड मैंने ऑलरेडी लिख दिया था ऑलमोस्ट, याद करो मैंने क्या बोला था कि सेपरेट द लिंक लिस्ट्स, है ना, सेपरेट द लिंक लिस्ट। चलो ठीक है, ध्यान देते, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि नोड एस्टेरिस्क न्यू हेड पर तो पहले बना लो, ठीक है। न्यू हेड याद करो क्या होगा, हेड का नेक्स्ट, है ना, क्यों, क्योंकि हेड का जस्ट नेक्स्ट में उसी का कॉपी नोड बना रखा है हमने बीच में डाल के, याद है बनाया था ना डायग्राम में, ठीक है। न्यू हेड हमें पता है, हेड भी पता है, ठीक है। नोड एस्टेरिस्क न्यू करंट बना लेते हैं, न्यू करंट न्यू हेड को पॉइंट करेगा, ठीक है, और जो करंट है वो अपने ओरिजिनल हेड को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं, वही पुराना जो कोड मैंने आपको बताया था वही चीज़ है, करंट नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए एंड करंट का सॉरी और न्यू करंट का भी नल, न्यू करंट भी नल नहीं होना चाहिए, तब तक आगे मूव करते रहेंगे। तो देखो करंट का नेक्स्ट क्या होगा, अगर मैंने क्या बोला था करंट का नेक्स्ट डाल देंगे, है ना, करंट का नेक्स्ट डालेंगे, लेकिन मैंने बोला था ना चेक कर लेना हमेशा कि भाई करंट का नेक्स्ट है ना नल अगर इज इक्वल टू नल है तब नल डाल देंगे, नहीं तब डालेंगे करंट का नेक्स्ट अगर नल नहीं है तब, ठीक है। सिमिलरली न्यू करंट का भी कोड एकदम सेम होगा, बस यहाँ पर न्यू करंट लिख देंगे, न्यू करंट का नेक्स्ट क्या होगा, न्यू करंट का नेक्स्ट, बट तब जब वो न्यू करंट का नेक्स्ट नल ना हो, वरना ये कोड फट जाएगा ना, ये वाला पार्ट फट जाएगा, ठीक है। हमेशा ये एक चेक डाल लिया करना, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट भागेगा, और सिमिलरली सेम कोड देखो कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ नेक्स्ट करंट के लिए, नेक्स्ट करंट भी भागेगा आगे, और क्या है ना। और लास्ट में हमें क्या करना, जो न्यू हेड था, नया लिंक लिस्ट था वो था, राइट। सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल दी टेस्ट केसेस।
इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग आवर सेकंड अप्रोच ऑल्सो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि किस तरह डिस्कस करना है इंटरव्यू में। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।